बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट इकनॉमिक्स है। आज लेक्चर नंबर 19 है। चैप्टर नंबर भी 11 नया शुरू कर रहे हैं और ये आज ही ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है। एक्सप्लेन दी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या है? तमाम प्रोड्यूसर का काम प्रोडक्शन करना होता है। प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब ये कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, ऑर्गेनाइज करके इनको जो कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन रिसीव होती है। अब जो प्रोडक्शन रिसीव हुई है इसको मार्केट में सेल आउट करते हैं, फरोख्त करते हैं। इस मार्केट में इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्शन को जो प्रोडक्शन रिसीव हुई है सेल करने के बाद जो अर्निंग होती है, ये अर्निंग ये चारों फैक्टर्स में जो है डिवाइड कर देते हैं, डिवीज़न कर देते हैं। यानी जो अर्निंग है इसको नेशनल इनकम कहते हैं, कौमी आमदनी। मुल्क में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है सारी प्रोडक्शन को सेल करके जो इनकम रिसीव होती है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। यही नेशनल इनकम चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, तकसीम कर दी जाती है। लैंड यूज़ करने के बदले लैंडलॉर्ड को उसका रेंट पे किया जाएगा। रेंट जिसको लगान कहते हैं उर्दू में। प्रोडक्शन में लेबर यूज़ की गई। लेबर को यूज़ करने के बदले उसका रिम्यूनरेशन, उसका रिवॉर्ड, उसका मुआवजा वेजेस की शक्ल में दिया जाएगा। कैपिटल यूज़ किया गया। प्रोडक्शन में कैपिटल यूज़ करने के बदले जो कैपिटलिस्ट है, जो ओनर है कैपिटल का, उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। उसका रिवॉर्ड जो है कैपिटल यूज़ करने का मुआवजा, इंटरेस्ट अदा किया जाएगा। और आखिर में जो कुछ बच जाएगा, जो एंटरप्रेन्योर और इंटरप्राइजर, ऑर्गेनाइज़र, प्रोड्यूसर, उसका जो है वो प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। तो ये 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इन्वेशन, रिवॉर्ड। अब ये किसको कितना दिया जाए? जितना उन्होंने प्रोडक्शन में रोल प्ले किया उतना ही दिया जाए। यानी उनकी प्रोडक्टिविटी के मुताबिक, उनकी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक उनको दिया जाए। तो यही जो है वो नज़रिया, यही जो थ्योरी जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहलाती है। मुख्तदिम पैदावारी नज़रिया। इसके तहत जो है वो इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब ये थ्योरीज जो हैं 2 हैं। एक क्लासिकल थ्योरी कहलाती है और दूसरी जो है वो मॉडर्न थ्योरी या डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो देख लेते हैं ये। इन दी प्रोडक्शन, पैदावार में, इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोड्यूसर कंबाइन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले, एंड रिसीव प्रोडक्शन, और फिर इनकी कॉम्बिनेशन से पैदावार हासिल करता है। ही सेल दिस प्रोडक्शन, फिर इस पैदावार को मार्केट में सेल आउट करता है। एंड रिसीव, NI स्टैंड फॉर नेशनल इनकम, कौमी आमदनी हासिल करता है। दिस इनकम डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यही इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तकसीम होगी। इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में? लैंडलॉर्ड को, जिसकी ज़मीन है, ज़मीन के मालिक को रेंट, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट, लेबर को वेजेस, मजदूरों को उजरत, एंड प्रॉफिट जो लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजर, उसका प्रॉफिट। हाउ मच पे, कितना देना है? हाउ मच अमाउंट पे टू ईच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना देना है। एंड हाउ डिटरमिन द रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और कितना देना है, किस तरह इसका तकसीम होगी, कैसे इसकी जो है वो तय होगा कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना दिया जाए। इस कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिटरमिन करने का नज़रिया है, तय करने का नज़रिया है, इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग या फैक्टर की कीमत, आमलीन की कीमत। देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 2 नज़रियात हैं। क्लासिकल थ्योरी यानी कदीमी नज़रिया, एंड मॉडर्न थ्योरी जिसको डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर यही आती है। क्लासिकल थ्योरी क्या है?
इन द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन एन इकोनॉमी, अब ये कंडीशन एज्यूम की गई है कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। स्टूडेंट ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो है वो मार्केट में दो टाइप की, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन मुख्तलिफ एजम्पशंस पे बेस करते हैं, जो 6 एजम्पशन आपने पढ़े, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, वेल नोन, ये सारे जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो एजम्पशन पढ़ चुके हैं कॉम्बिन इसके परफेक्ट कंपटीशन के, ये यही कह रहे हैं कि जो इन दिस सिचुएशन परफेक्ट कंपटीशन इन एन इकोनॉमी, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, इन दिस सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मुकम्मल रोजगार है, मार्केट में मुकम्मल रोजगार है, एंड दूसरा परफेक्ट कंपटीशन और मुकम्मल मुकाबला है इन एन इकोनॉमी। द रिवॉर्ड ऑफ ईच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू इट्स रिस्पेक्टिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। हर आमिल पैदाइश की जो मुआवजा है उसकी जो मुख्ततिम पैदावारी सलाहियत है उसके मुताबिक दिया जाएगा। ये फार्मूला MCQs में अक्सर आया है। MP मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ A, फैक्टर A की डिवाइड बाय प्राइस ऑफ A, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ B डिवाइड बाय प्राइस ऑफ B, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ प्राइस ऑफ C डिवाइड बाय C, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फैक्टर C की, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर A डिवाइड बाय प्राइस ऑफ A, फैक्टर B डिवाइड बाय प्राइस ऑफ B, फैक्टर C डिवाइड बाय प्राइस ऑफ C, और n मीन एनी नंबर, कोई सा भी नंबर हो तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ n डिवाइड बाय प्राइस ऑफ n। इस फार्मूले से इनकी जो है अमाउंट तय होती है। एजम्पशंस, अभी थ्योरी के जो थ्योरी जो है ये बेस करती है चंद एजम्पशन पर, ये जो थ्योरी है ये चंद एजम्पशन पर बेस कर रही है। इसमें पहला एजम्पशन जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक पहला जो नंबर 1 आइडेंटिकल यूनिट्स, जब प्रोडक्शन में यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो सब एक जैसे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के जो हम यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं वो सब की क्वालिटी एक जैसी है, चेंज नहीं है। ये पहला फैक्टर है, ये पहला एजम्पशन है। दूसरा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। अगर एक फैक्टर का मसला तो दूसरा यूज़ कर लें, दूसरा मतलब तीसरा यूज़ कर लें, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। ये हमारा एजम्पशन है, फ़र्ज़ किया गया। फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्ट मोबाइल। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मोबाइल, एक से दूसरे तीसरी फॉर्म में जा सकते हैं, या एक कारखाने से दूसरे कारखाने में, या एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरी मुल्क जो है नकल पजीर हैं, मुंतकिल हो सकते हैं, मोबाइल। थर्ड, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट। ये परफेक्ट कंपटीशन एजम्पशन ऊपर लिखा गया है पहले भी, थ्योरी में भी। तो जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, इंटरडिपेंडेंस, हर फैक्टर प्रोडक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फिर सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इग्नोर, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई है उसको इग्नोर करें। फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। अब इसमें जब प्रोडक्शन के लिए फर्दर यूनिट लगा रहे हैं 1, 2, 3, तो इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाई हो रहा हो, ये भी एजम्पशन है, इंक्रीजिंग ना हो रहा हो। हर एडिशनल पे एडिशनल रिटर्न कम होती जाए, हम लॉज ऑफ रिटर्न पढ़ चुके हैं। तो ये तो इसके एजम्पशंस हैं। क्रिटिसिज्म, इस पर तनकीद की गई। सबसे पहली तनकीद जो है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। जितने भी एजम्पशंस हैं हकीकत में ऐसा होता ही नहीं है कि सारे यूनिट एक जैसे हों, लेबर एक जैसी थोड़ी होती है सारी, कोई ज़्यादा जो है वो एफिशिएंसी किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ये रियलिस्टिक पर एजम्पशन मबनी नहीं है। सेकंड, कैन नॉट सेपरेट प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्शन में हर प्रोडक्शन जो है चारों फैक्टर के कॉम्बिनेशन से ही होती है। अब हम इसमें अलग नहीं कर सकते कि लेबर ने कितनी एफिशिएंसी दी है, कैपिटल की एफिशिएंसी कितनी है, वो तो सब मिक्स हो गई, पता नहीं चले। तो ये रियलिस्टिक पर नहीं है और ये नामुमकिन है। कैन नॉट सेपरेट प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हर फैक्टर प्रोडक्शन की हम प्रोडक्टिविटी को अलग अलग नहीं कर सकते। टेक्निकल नेचर ऑफ वर्क, कुछ वर्क जो टेक्निकल नेचर के होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होने से प्रोडक्शन भी चेंज हो जाती है, लिहाजा ये भी सही नहीं है। फैक्टर्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। लेबर और कैपिटल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो काम लेबर करेगी वो मशीन थोड़ी करेगी, या जो मशीन करेगी वो लेबर नहीं कर सकती, तो लिहाजा एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। फिर एप्लीकेबल ओनली इन लॉन्ग रन, ये जो थ्योरी है लॉन्ग रन में अप्लाई होती है, शॉर्ट रन में तो अप्लाई होती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। इंटरडिपेंडेंस,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, लिहाजा इस सारे जो है वो जो इस पर एजम्पशंस हैं ये सही नहीं हैं, लिहाजा इसके बाद जो है वो मॉडर्न थ्योरी है। तो स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर नंबर 19 मुकम्मल हुआ, हमारा आज माइक्रो सेक्शन भी मुकम्मल है। अब हम अगले जो है लेक्चर में इंशाअल्लाह मैक्रो इकनॉमिक्स का आगाज़ करेंगे, कुली माशियात। तो ये लेक्चर नंबर 11 पर हमारा जो है वो चैप्टर भी कंप्लीट और हमारा सेक्शन ए माइक्रो इकनॉमिक्स भी कंप्लीट। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के लिए अस्सलाम वालेकुम।